नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 16 जून 2021 एंड आज के दिन हम अदानी ग्रुप की बातों का हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपने आज देखा होगा मार्केट में आखिरी लगभग आधे एक घंटे में स्टॉक्स में दोबारा से गिरावट जारी है। यानी जो उस दिन तेजी देखने को मिली थी आपको, जब अदानी ग्रुप में सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा गिरावट पे खुले थे लोअर सर्किट पे एंड गिरावट एक्सटेंड हो गई थी, तो फिर अदानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दिया गया था। लेकिन वहां से आप देखिए एक दो दिन बाद इंपॉर्टेंट रहता है देखना कि क्या वो तेजी सही में जायज थी या फिर वापस दोबारा फॉल आएगा। तो आज हमें देखने को मिला कि इन स्टॉक्स में गिरावट है, तो देखेंगे क्या रीजन रहे इस गिरावट के एंड अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इन शेयर्स के लिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। देखिए अगर आप ओवरऑल मार्केट को भी देखें तो मार्केट ने फिलहाल रिकवरी की कोशिश की थी, पर आखिरी आधे एक घंटे में फिर से सेलिंग आ गई और वहां पे उसी समय हमें अदानी स्टॉक्स में भी सेलिंग देखने को मिली। लगभग डे लो के करीब क्लोज किया है, 15,740-42 के आसपास लो है और क्लोज किया है 15,760 के थोड़ा ऊपर। यहाँ पर कहेंगे आज वीकनेस रही बाजार में एंड पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है 15,800 के आसपास बाजार वीकनेस दिखा रहा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 6%, बीएससी पर एनएससी पर देखा जाए 7.28% डाउन है, तो काफी नीचे क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पर अदानी ग्रीन 3.89 लगभग 4% डाउन। सभी स्टॉक्स आपको लाल में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मेजर लॉस आपको अदानी पोर्ट्स में दिखाई दे रहा है 7.76% डाउन। अदानी पावर वहां पर लोअर सर्किट जारी है क्योंकि काफी ज्यादा तेजी कर दी थी स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में। अदानी टोटल गैस में भी लोअर सर्किट है, अदानी ट्रांसमिशन में भी लोअर सर्किट, तो सभी में आप देखिए जो उस दिन रिकवरी आई थी उसके बाद आज दोबारा गिरावट देखने को मिली है। मेनली हम बात करेंगे अदानी पोर्ट की, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पहली बार स्टॉक का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो इतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी कंपनीज का। यानी यहाँ पर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो सस्टेनेबल दिखाई दे रहा है, जहां पर बाकी कंपनीज का ट्रिपल डिजिट एंड काफी हाई ट्रिपल डिजिट में दिखाई दे रहा है। तो अदानी पोर्ट्स आप देखिए लगभग एक महीने से देखें तो यहाँ पर वीकनेस आने लग गई थी पिछले 2 हफ्ते से, और 900 के आसपास के लेवल से स्टॉक गिरकर 700 तक आ चुका है। और वहां पर 5 डेज का चार्ट देखे तो जो प्रीवियस बॉटम था जब एक भयानक गिरावट हुई थी स्टॉक में 2 से 3 दिन पहले, उसके आप देखिए लो के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग की है। तो देखिए वीकनेस अभी जारी है स्टॉक में, क्योंकि अगर 1 ईयर का चार्ट देखें तो आप देखिए स्टेलर रन दिया है स्टॉक ने, जहां पर एक तगड़ा मोमेंटम जारी था, पर हाल ही में वो मोमेंटम ब्रेक होता दिखाई दिया। तो क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, यानी क्या स्टॉक्स के ऊपर के टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या फंड्स अपना पैसा बेचकर निकल रहे हैं धीरे धीरे, या फिर फिलहाल स्टॉक रेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ चलेगा। तो वहां पर उसके लिए आप देखिए फिच रेटिंग की तरफ से कुछ न्यूज आ रही है। तो फिच रेटिंग्स ने हाल ही में अदानी पोर्ट की जो रेटिंग है BBB नेगेटिव पर अफर्म रखी है, आउटलुक नेगेटिव। तो ये बात देखने की इतनी बड़ी रेटिंग एजेंसी अभी फिलहाल हाल ही में आगे वाले समय के लिए कंपनी के लिए आउटलुक नेगेटिव बता रही है। तो रीजन देखे जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट्स के लिए BBB नेगेटिव की रेटिंग दी है, अफर्मिंग लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्टिंग रेटिंग। तो यहाँ पर डिफॉल्ट की रेटिंग्स होती है कि कैसे बॉन्ड्स हैं जो कंपनी ने इशू किए हैं। तो BBB नेगेटिव यानी यहाँ पर, यानी वैसे तो लोन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉन्ड्स को लेकर इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जो इकोनॉमी के बड़ी इफेक्ट्स हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो कंपनी को आगे जाकर थोड़ा झटका दे सकते हैं। तो इसका ये मतलब है अदानी पोर्ट की जो अंडरलाइन क्रेडिट प्रोफाइल है वो रिफ्लेक्ट करती है इसका स्टेटस कि वो लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है कंट्री में। और यहाँ पर देखा भी है कि काफी बड़ा बिजनेस है अदानी पोर्ट्स का, काफी एक्विजिशन हुए हैं हाल ही में। लेकिन फिलहाल जो इकोनॉमिक साइकिल्स हैं उसको काफी एक्सपीरियंस किया है कंपनी ने, क्योंकि आप जानते हैं पोर्ट्स का काम है यानी ट्रांसपोर्टेशन का, तो वहां पर इकोनॉमी को लेकर काफी ज्यादा डिफाइन रहेगा। और इकोनॉमिक आउटपुट अच्छा होगा, डिमांड एंड सप्लाई अच्छी होगी, तभी आपके पोर्ट्स चल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए फिलहाल लॉकडाउन में क्या हुआ था, डिमांड ही कम हो गई थी बिल्कुल काफी प्रोडक्ट्स की, तो पोर्ट जरूर इफेक्ट होंगे। ऐसे इकोनॉमिक साइकिल्स आती हैं, कभी पीक होता है, जैसे स्टॉक्स में आप देखते हैं कि स्टॉक कभी भी हमेशा हाई पर नहीं चलता, एक हाई बनता है फिर एक लो बनता है। ऐसे ही बिजनेस में भी कभी डिमांड साइकिल हाई होती है और कभी फिर उसके बाद लो हो जाती है। तो ऐसे इकोनॉमिक साइकिल्स को लेकर अदानी पोर्ट्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। कार्गो थ्रूपुट लगभग 2% बढ़ा है और 11% अगर केपीसीएल एक्विजिशन को भी इंक्लूड कर दिया जाए। हाल ही में इंक्लूड किया था इन्होंने केपीसीएल को अपनी लिस्ट में अदानी पोर्ट्स ने, फिलहाल मार्च 2021 एंडेड में। यहाँ पर आप देखिए उन्होंने बताया 56% अदानी पोर्ट्स का कार्गो है वो स्टिकी है, जहां पर इंक्लूड करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टेक और पे कार्गो, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स पर लेते हैं कार्गो, और ऐसे में जो कार्गो दूसरे पोर्ट्स पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कार्गो में अलग अलग सामान जाता है, तो वहीं पर स्टोर हो सकता है जहां पर फैसिलिटी हो उसको रखने की, जहां वो सेफ रहे। तो काफी जगह क्रूड ऑयल और ऐसे अदर अदर प्रोडक्ट्स हैं वहां पर फैसिलिटीज नहीं है कि वो क्रूड ऑयल एंड इनको हैंडल कर सकें, इसलिए वहां पर स्टिकी है, यानी स्टिकी यानी एक जगह पर रहता है। तो ऐसे में और कंपनी का खर्चा बढ़ जाता है। साथ में उन्होंने बताया मैनेजमेंट है अदानी पोर्ट्स की,
उन्होंने बजट किया अबाउट 30 to 40 बिलियन, यानी यहाँ पर 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर FY22 के लिए, और एक कट डाउन हो सकता है 8 बिलियन फॉर मेंटेनेंस ओनली। मेंटेनेंस के लिए भी काफी ज्यादा खर्चा होता है, यानी कंपनी खर्चा करती है हर साल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, पर उसमें कुछ खर्चा मेंटेनेंस के लिए भी होता है प्रीवियस बिजनेस का। तो यहाँ पर 30 to 40 बिलियन में 8 बिलियन तो मेंटेनेंस के लिए ही है, रिपोर्ट में बताया है। साथ में उन्होंने बताया कि अदानी पोर्ट्स के पास एडिक्वेट लिक्विडिटी है टू वेदर नियर टर्म चैलेंजेस, यानी शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, अगले 6 महीने, 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के चैलेंजेस आते हैं, तो उसको फेस करने के लिए कंपनी के पास कुछ शॉर्ट टर्म मनी है। आप जानते हैं अभी कुछ समय में काफी कंपनीज फंड रेज कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वेव की बातें चल रही हैं, इसलिए आपको काफी ज्यादा कंपनीज QIP, डेब्ट्स, NCDs इनके थ्रू पैसे उठाती दिखेंगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कंपनी के पास फिलहाल रेडिली अवेलेबल कैश बैलेंस है 53 बिलियन, 5300 करोड़ का ऑलरेडी FY21 के एंड तक बैलेंस है कंपनी के पास। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 33 बिलियन था और इंटरेस्ट कॉस्ट 21 बिलियन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स की अभी फिलहाल लिक्विडिटी प्रेजेंट है कंपनी के पास। और साथ में अदानी पोर्ट्स के पास 14 बिलियन ड्यू है टू बी रीपेड और फ्री फाइनेंस, तो यहाँ पर 1400 करोड़ के आसपास ड्यू है FY22 में। नेट डेब्ट टू एबिटडा रेशियो जो बताई है वो है एवरेज ऑफ 3.68। अगले 4 से 5 साल के आउटलुक उन्होंने दे दिया है कि नेट डेब्ट से एबिटा को अगर डिवाइड करेंगे तो 3.6 टाइम्स के आसपास आएगा एवरेज पर। और बताया उन्होंने रेशो 3x तक भी ड्रॉप हो सकती है अगर कंपनी कंसोलिडेटेड एबिटा को 65% मार्जिन के साथ मेंटेन करती है। तो यहाँ पर आगे लॉन्ग टर्म आउटलुक बता दिया है कंपनी का। और ऐसे में अदानी पोर्ट्स रिलेटेड ये लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देखा हमने कि स्टॉक में फिलहाल कुछ दिनों से जो न्यूज़ बनी हुई है स्टॉक को लेकर, और यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी आ गई थी, तो करेक्शन होती दिखाई दे रही है। अदानी एंटरप्राइजेज भी आप देखिए स्टॉक में 1200 तक गिरावट आ गई थी। उस दिन में हमने बात की थी कि यहाँ पर फिलहाल स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका है, तो यहाँ पर ट्रेडर्स अभी जिंदा है और फिलहाल यहाँ पर ट्रेडिंग चलेगी। पर आप देखिए स्टॉक जो एक साल से इतना ज्यादा भाग चुका हो, जहां पर अगर आप इसका चार्ट देखें तो आप देखिए स्टॉक 20 डे EMA, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर फुल बुल के कंट्रोल में था। और फिलहाल जो गिरावट आई तो आप देखिए स्टॉक में दोबारा तेजी आई, 21 EMA के ऊपर कल क्लोजिंग की थी, पर आज की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे 21 EMA के नीचे है, यानी अब फिलहाल बेयर्स अपना पलड़ा भारी करते दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में, क्योंकि उनको लगभग एक साल से स्टॉक में कुछ मौका नहीं मिला है। आप देखिए जहां भी स्टॉक में गिरावट की कोशिश की हर बार बाइंग आई। 20 EMA का सपोर्ट लेकर कोई स्टॉक एक साल तक चले तो वहां पर आप देख सकते हैं एक तगड़ा मोमेंटम बिल्ड रहता है स्टॉक में। और यहाँ पर फिलहाल अब बेयर्स की ग्रिप में आता दिखा है, जहां पर हाई 1700 का था एंड हाल ही में लो 1200 का, एंड स्टॉक अभी 1450 पर है, तो अपने हाई से काफी नीचे है। एंड यहाँ पर आज भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक अब एक तरीके से कुछ समय बेस बनाने की कोशिश करेगा, उसमें एक अच्छा बॉटम ऑलरेडी बन चुका है आपका यहाँ पर लगभग 1200 के आसपास। देखिए पहले रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्ट किया, और अब वहीं से स्टॉक ने दोबारा ऊपर इधर बाउंस दिखाया था जब गिरा था 2 से 3 दिन पहले। हो सकता है स्टॉक एक रेंज में चले कुछ दिन, है वहां पर मेजर मार्केट्स पर डिपेंड होगा। अगर मेजर मार्केट का टॉप बन चुका है, वहां पर वो क्रैक करना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं स्टॉक काफी ज्यादा गिर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखने को मिला है कि क्या कैपेबिलिटी है इन स्टॉक्स की, 10-10% सर्किट के साथ गिर सकते हैं ये एक दिन में, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुके हैं। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो आप देखिए स्टॉक में सेम सिचुएशन है लगभग। अगर हम इस टाइम से देखें नवंबर से, स्टॉक 21 EMA का सपोर्ट लेकर चल रहा था, यहाँ पर थोड़ा कूल ऑफ हुआ स्टॉक का मोमेंटम, 50 EMA पर सपोर्ट लिया और हाल ही में 100 EMA को भी टेस्ट कर लिया। तो फिलहाल स्टॉक का जो मोमेंटम है तेजी का वो स्लो डाउन होता दिखा है, तो हो सकता है स्टॉक अगेन इस बड़ी रेंज में चल सकता है कुछ दिन। ऊपर की तरफ एक बड़ा गैप है 835 पर, स्टॉक में तेजी जरूर आई, पर आप देखिए गैप भी फिल नहीं कर पा रहे, यानी वीकनेस अभी जारी है और दोबारा अपने प्रीवियस बॉटम को टेस्ट करने आ रहे हैं कि क्या ये तेजी लेजिट थी, क्या ये तेजी वैलिड थी या फिर नहीं। तो ये बातें अब आपको आगे ध्यान रखनी है। एंड फिलहाल स्टॉक की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा हमने उस दिन भी बात की थी कि स्टॉक्स में यानी यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस में फिलहाल आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जो स्टॉक्स में तेजी आई है वहां पर जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। देखिए स्टॉक ने मार्च 2021 में अदानी पोर्ट्स के अगर हम प्रॉफिट देखें तो 1920 करोड़ के आसपास है, जहां पर आप क्वार्टर देखिए जून क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर ऐसा था जहां पर कंपनी ने रिवाइवल दिखाया, वहां पर सेल्स भी कम थी। तो ऐसे में आप देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है ओवरऑल, पर जो स्टॉक की तेजी है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, जिससे काफी महंगा दिखाई दे रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस की भी बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए कंपनी की 40,000 करोड़ की सेल्स रही है, जहां पर एक क्वार्टर आप देखिए जून क्वार्टर कुछ भी कंपनी की नेट प्रॉफिट नहीं था, 30 करोड़ था, जो फिर अगले 2 से 3 क्वार्टर में रिवाइव हुआ। तो ऐसे में आप देखिए अच्छी परफॉर्मेंस है साल की, 923 करोड़ ये कंसीडर करें कि 1 से 2 क्वार्टर में लॉकडाउन था। पर अगेन वही बात कि स्टॉक इतना ज्यादा ऊपर भाग चुका है कि वहां पर अब फंडामेंटल्स कुछ समय के लिए साइड हट जाते हैं, वहां पर टेक्निकल बेसिस पर है, जो मार्केट में सेंटीमेंट है
उसके बेसिस पर चलता है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि कंपनीज अच्छी है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बड़ा है, अदानी ग्रुप का अच्छा खासा नाम है, पर अगर इतनी तेजी आ जाए तो आप देखिए कभी ना कभी तो ऐसा होना होता है, आज नहीं होता तो आपको आने वाले कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है, क्योंकि एक लिमिट होती है हर तेजी की, वहां पर फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, री रेटिंग होती है स्टॉक की। इस बार न्यूज के तहत पर आई, यानी यहाँ पर लग रहा है कि न्यूज के बेसिस पर सेलिंग आई है, पर आप देखिए लेवल्स भी ऑलरेडी आ चुके होते हैं स्टॉक्स में। फिलहाल आप देखिए स्टॉक्स में गिरावट जारी है, आने वाले दिनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स हम देख चुके हैं कि फिलहाल स्टॉक अपने प्रीवियस बॉटम जहां से क्रेजी आई थी 2 से 3 पहले गिरने के बाद, उनको रीटेस्ट करने आया है। तो अगर वहां पर लेजिट बायर्स प्रेजेंट है तो स्टॉक कुछ दिन साइडवेज चल सकता है, एंड ओवरऑल जो मार्केट है उस पर डिपेंड करेगा मूव। तो ये थी दोस्तों अदानी ग्रुप के स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।